इस वक्त मैं चांदनी चौक दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट के अंदर मौजूद हूँ। पहले झुग्गियों को ध्वस्त किया गया, अब मार्केटों के अंदर भी नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। काम नहीं है, बिल्कुल ही रोजगार है नहीं। अब बताइए, दुकानें भी सील होंगी, कब्जे भी हटेंगे। अब बताओ मजदूर आदमी कहाँ जाएगा और क्या करेगा, कैसे जिएगा? आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर व्यापारी भी बीमार होगी तो मेरे ख्याल से 75% दुकानें खत्म हो जाएंगी यहाँ। पूरी बिल्डिंग में 100 से ज्यादा दुकानें हैं। 100 से दुकानों में 400 आदमी काम करता है। सब बेरोजगार हो जाएंगे। कि अगर हम चलो एक बारी को अपनी शॉप बंद कर देंगे, 10 दिन 20 दिन 15 दिन 25 दिन, अगर यही चीज हम ही बंद कर देंगे तो हम कहाँ से खाएंगे और ये बेचारे कहाँ से खाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई। मैं आपके साथ नफीसा खान। इस वक्त मैं चांदनी चौक दिल्ली की सबसे बड़ी मार्केट के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ कुछ नोटिस चिपका दिए गए हैं, दुकानदारों को थमा दिए गए हैं, तो काफ़ी दुकानों को सील कर दिया गया है। और आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ अतिक्रमण की जो तस्वीरें हैं वो साफ कैमरे पर कैद होती हैं। आज समझते हैं कि जब एक तरफ सरकार अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रही है, तो वहीं दूसरी ओर व्यापारी इस पूरे फैसले को कैसे देख रहा है, उनके व्यापार पर कितना इसका प्रभाव पड़ने वाला है। क्या ये सिर्फ एक मुहिम है या फिर व्यापार भी कहीं ना कहीं से प्रभावित होकर खत्म होता दिखाई दे रहा है। चलते हैं दुकानदारों से बात करते हैं। मैं इस वक्त चांदनी चौक के कूचा महाजन एक मार्ग पर खड़ी हूँ और यहाँ खबर ये मिल रही है कि यही नोटिस चिपकाए गए हैं, कुछ दुकानों को सील किया गया है। चलिए यहाँ से जानते हैं कि क्या कुछ लोगों का कहना है, क्योंकि इतनी बड़ी मार्केट लंबे समय से चलती आई, लेकिन बीच में इसका कहीं ना कहीं सौंदर्यीकरण करने की बात चली, इसको शिफ्ट करने की बात चली, लेकिन उससे पहले आप इंक्रोचमेंट पर नोटिस और सीलिंग वाली जो कदम उठाए जा रहे हैं उसको लेकर क्या सोचते हैं। चांदनी चौक में ये कहा जा रहा है कि बुलडोजर पहुंच सकता है, जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जाएगा, दुकानें सील हो रही है। इस फैसले को कैसे देखते हैं? तो होना तो नहीं चाहिए वैसे। चांदनी चौक में जब पहले पुराने जब जमाने से दुकान चल रही है वहाँ से, तो सीलिंग तो गलत है ना। हाँ, क्या इस फैसले से व्यापारियों पर, जनता पर क्या असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। दुकान व्यापार नौकरी साड़ी सब हट जाएगी। जो दुकानें चल रही है उसमें नौकर कहाँ जाएंगे? दुकानें बंद हो जाएंगी, नौकर भी कहाँ जाएंगे? क्या सरकार आम जनता के बारे में सोच रही है सर? सरकार कहाँ सोच रही है जनता के बारे में? अगर जनता के बारे में सोचती तो ऐसा होता। देख रहे हो मार्केटों के हाल। ये चांदनी चौक वो है जहाँ पैर रखने की जगह नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है। आज देखिए क्या हाल, महंगाई इतनी हो गई ज़रूरत से ज़्यादा कि लोग, आम आदमी जी नहीं पा रहे हैं। काम नहीं है, बिल्कुल ही रोजगार है नहीं। अब बताइए और अब यहाँ से जो अवैध कब्जा है उसे हटाने की बात भी चल रही है, दुकानों को सील किया जा रहा है। अब ये बताइए, दुकानें भी सील होंगी, कब्जे भी हटेंगे। अब बताओ मजदूर आदमी कहाँ जाएगा और क्या करेगा, कैसे जिएगा? आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं है। क्या करना चाहिए आप बताइए। आप कह रहे हैं कि सरकार इतना मजबूर करे कि जिंदगी खत्म करने की बात। बिल्कुल, इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। बताइए कैसे जिएगा? जो बड़ा आदमी है वो बड़ा होता जा रहा है और जो छोटा आदमी है वो जमीन में बिल्कुल दस। तो ऐसे में हम क्या करें? ठीक है, आप बिजनेसमैन है क्या सर? हाँ जी मैम। यही काम है, यही व्यापार है? व्यापारियों को लेकर बड़ी फैसले दिखाई दे रहे हैं सरकार के, कहीं पर नोटिस लग रहे हैं, कहीं पर दुकान सील हो रही है। कैसे देखते हैं इन फैसलों को? मैम जहाँ तक है वहाँ तक सही भी है, गलत भी है, दोनों बातें हो सकती हैं। मतलब गवर्नमेंट भी गलत नहीं करेगी और व्यापारी भी गलत नहीं है। तो लेकिन इसका असर क्या पड़ेगा व्यापारियों पर? आप व्यापार करते हैं, अगर आपकी दुकान को सील कर दिया जाए अवैध बताकर, इंक्रोचमेंट के नाम पर। जी मैम ने तो फिर गलत नहीं। जब से जितने दिन से व्यापार चल रहा है, आप ये देखिए, मान लो किसी की दुकान 40 साल पुरानी है, 50 साल पुरानी है, अगर सील लगाई जाए तो मतलब किस वजह से, किस बेस पे सील लगा रहे हैं? भाई व्यापार तो कर ही रहा ना गलत। 40-50 साल से जो भी चीज़ है वो गलत दे ही रहा है ना। तो फिर ये चीज़ मतलब वो नहीं आती ना समझ में। फिर मेरे साथ कुछ दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या सोच रहे हैं। सर, आपने को पता है दुकान सील कर दी गई है, कल अधिकारी आए 2-3 दिन पहले, जैसा आप बता रहे हैं। इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, कितना असर पड़ने वाला है? बहुत असर पड़ेगा मैडम इसके लिए तो, क्योंकि ये गलत है। हमारे को भी दिक्कत हो जाएगी आगे अगर शॉप बंद हो गई तो। हमारे भी पीछे फैमिली है, हमारे जैसे और भी बहुत भाई हैं काम करने वाले, सबको दिक्कत ही होगी। तो ये तो अब सरकार के सबसे गलत है ना।
जो भी एक्शन लिया उन्होंने, एक्शन ऐसा लें जो कि हमारे लिए भी सुविधा हो और दुकानदार के लिए भी सुविधा हो। लेकिन सरकार जो बात कह रही है वो कह रही है कि इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है जिससे आसानी हो, साफ हो जाए जगह। अब ये तो देखो मैडम, इसके लिए हम तो कुछ बोल, इसके लिए क्या बता सकते हैं, ये तो सरकार ही बता सकती है इसके अंदर। हम तो यही कह सकते हैं कि ऐसा काम करें कि हमारे को भी दिक्कत ना हो और दुकानदार को भी दिक्कत ना हो, मतलब कोई ना कोई व्यवस्थाएं बनाई जाए। बाकी जो ये बुलडोज़र चल रहा है, अब चांदनी चौक में चलने की भी बात है, 1 लाख से ज़्यादा दुकानें बुलडोज़र के नीचे दबेंगी। लेकिन अभी तो हमें इसका तो कोई हमारे को वो कंफर्म है नहीं है बुलडोजर का, आप कह रहे हैं। ये आदेश आ चुका है, लेकिन ये कब तक अमल में आएगा इस पर अभी कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन मार्क है। सर, कैसे देख रहे हैं आप, एक के बाद पहले झुग्गियाँ तोड़ी गई और उसके बाद अब चांदनी चौक जो सबसे बड़ी मार्केट, वहाँ दुकानों को सील करना या फिर वहाँ से इंक्रोचमेंट हटाना, ये कितना अच्छा फैसला? मैम, जो इनलीगल होगा वो तो सरकार हटाएगी। अब उस पर तो वो तो सरकार को ये भी देखना होगा कि ये मार्केट कहाँ शिफ्ट करें, ना कहीं व्यवस्था दें ना, उसके बाद में बुलडोजर चलाएं। व्यवस्था ना दें तो उसके बावजूद तो कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए दुकानदारों का भी हुआ, जितने उनके पीछे काम करने वाले हैं, एक मालिक है 10 लड़के काम करने वाले हैं, उनको भी थोड़ा दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। इसलिए पहले सरकार को पहले उनका व्यवस्था बनाए कि कहाँ इसको क्या करना है, उसके बाद में बुलडोजर वगैरह जो सीलिंग वगैरह है वो करें। हटाने से पहले बसाने की बात की जाए, पहले हटाने से पहले बसाने की बात की जाए, उसके बाद में जो कुछ है वो सरकार किया जाए। दूसरी तरफ इस मार्केट को शिफ्ट करने की बात भी बीच में चली थी। बीजेपी नई सरकार सत्ता में आई और उन्होंने कहा कि अब सौंदर्यीकरण ज़रूरी है यहाँ का। ये तो इंटरनेशनल मार्केट है, तो इसमें तो व्यवस्था तो ज़रूरी ही है, पर कहीं ना कहीं तो थोड़ा गड़बड़ तो है ही है। पर इसमें मार्केट शिफ्ट हो जाएगी सर, तो फिर तो जो व्यापारी है एक लंबे समय से काम कर रहा है, उसकी तो पूरी व्यापार पर असर पड़ेगा। व्यापार पे तो असर पड़ेगा ही, नई जगह होगी। बात ये है, यहाँ पे तो ऑलरेडी पूरे मतलब जितना है सारे लोग जानते हैं कि चांदनी चौक एक बड़ी मार्केट है, इसलिए आते हैं। हाँ, तो वही बात, तो अब देखो क्या होगा क्या नहीं है, ये तो बता ही नहीं सकते, पर जो होगा तो सही होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। और सरकार को ये करना चाहिए, पहले ये बुलडोजर चलाने से पहले कहीं व्यवस्थित रूप से हमको जगह दें, बात खत्म। लेकिन सर एक और चीज़, क्या इससे पहले कभी बाकी सरकारें भी रही हैं, ऐसा कोई एक्शन लिया गया या देखा गया, या इस बार ही ज़्यादा मन में डर है? और बाकी सरकारों को कह नहीं सकते जो इस समय देख रहे हैं। अब ये तो पहले वो कार्रवाई उसके पहले बाद में देखा जाएगा, जो तो सो अब क्या बताएं हम, अब इससे आगे तो कुछ नहीं कह नहीं सकते, पर जो है जो सही किया जाए उसके साथ। सरकार को जनता के बारे में भी सोचना चाहिए, वरना बहुत घरें भी जुड़ेंगी और बहुत लड़कों की नौकरियां भी छूटेंगी। जी, ये नोटिस यहाँ लगा दिया गया है, दुकान नंबर 1240। ऊपर चलते हैं, देखते हैं कि नोटिस आने के बाद क्या कुछ कहना है दुकानदारों का। मैं 1240 बिल्डिंग के अंदर मौजूद हूँ। यहाँ अलग अलग छोटी छोटी दुकानें हैं और जो लंबे समय से चल रही हैं, कोई 40 साल कोई 50 साल पुरानी हो सकती है, लेकिन यहाँ नोटिस आया है। बात करते हैं, समझते हैं कि क्या कहना है, नोटिस की वजह क्या है और अब आगे कितना डर है कि व्यापार कहीं ठंडा ना पड़ जाए। क्या नाम है सर आपका? अमित नागी। अमित जी, सर 1240 जिस पर नोटिस आ गया है सर, इस नोटिस को लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह बताई गई है और अब मन में क्या कुछ चल रहा है? मैम, हमारे मन में ये चल रहा है कि हमें तो ये नहीं समझ आ रही, अगर ये अनऑथराइज्ड होती तो ये कभी कंस्ट्रक्ट ही नहीं होती, और आज जब कंस्ट्रक्ट हुई है और देखिए आप पूरी शॉप्स में पिलर्स और बिल्कुल मजबूती है, यहाँ कोई ये वीक पॉइंट है ही नहीं यहाँ पे कि बंदा सोचे कि बिल्डिंग गिर जाएगी, कि बंदा इशू उठाता है कि हाँ ये बिल्डिंग गिर सकती है, कच्ची है। इसमें तो कोई रीज़न, इसमें हम कुछ कह ही नहीं सकते कि आप कहीं भी इंक्वायरी करवा सकते हैं। बट ये जो नोटिस आए गए हैं, ये जो नोटिस इस 1240 बिल्डिंग में लगा है, इसका अभी हमें यही नहीं समझ आ रही लगवाया किसने है और इसके पीछे हाथ किसका है। एमसीडी है या कोई पॉलिटिशियन है, मे भी कुछ भी, कोई भी हो सकता है, हम किसी का नाम नहीं ले सकते। और मैम अगर ये शॉप बंद कर देते हैं हम तो कितने दिन बंद करेंगे, और मे भी अगर ये बिल्डिंग सील हो जाए तो हमारा क्या होगा? हमारा तो जो होगा एम्प्लॉयज़, जो एक शॉप पे 4 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, आज एक बिल्डिंग में 300 एम्प्लॉयज़ हैं मैम, उनका क्या होगा?
उनके परिवार का क्या होगा? आप ये बताइए। इस बारे में यही हम बोलेंगे कि प्लीज़ इस चीज़ को ख़त्म करें। ये बेकार की बातें हैं कि नोटिस लगवा दिया एमसीडी। हाँ, एमसीडी अगर कुछ चाह रही है, अगर हम इनलीगल होते, हम रजिस्ट्री ना अपनी शो करते, हम बात ही नहीं करते इस इशू पे, हम लीगली हैं, तो हम इसलिए बिल्कुल बेडर होके इस समय हम आपसे ही बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है सर कि इंक्रोचमेंट के नाम पर व्यापारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है? मैम, व्यापारी देखिए, व्यापारी इस समय ऑल ओवर इंडिया से यहाँ आता है, ऑल ओवर दुनिया से आता है। हम पे जीएसटी नंबर है, हम पे सारा कुछ टैक्स पेड है, इतना पैसा हम गवर्नमेंट को देते हैं हर ईयर का, पर ईयरली। तो हम तो इलीगल है ही नहीं कहीं। अब जो इलीगल है उन पे आप नोटिस करवा सकते हैं कि हाँ ये चीज़, ये फर्म एक इलीगल है, इशू ये नहीं होनी चाहिए। बट हम जब लीगली पॉइंट पे हैं, हमें क्यों परेशान किया जा रहा है? तो क्या ये जो नोटिस लगा है सर इस बिल्डिंग के अंदर, आपको लगता है कि ये इलीगल की तर्ज पर लगा है या इसके पीछे भी कोई पॉलिटिकल चीज़ें शामिल? मे भी मैम हो सकता है। यही बात कहना मैं भी नहीं कहूँगा और कोई भी नहीं कहेगा। प्लीज़ इसमें तो बात ही नहीं करो, क्योंकि इसमें हमें भी नहीं पता कि इंक्लूड कौन कौन है। अगर एमसीडी इंक्लूड होती सिर्फ, तो हमें एमसीडी के द्वारा सारा कुछ फ़ोन पे पता लग जाता। हमारे सेल नंबर्स सबके इशू हैं वहाँ पे एमसीडी में। सीलिंग कर दी गई कई दुकानों पर नोटिस है, तो इससे व्यापारियों की ज़िंदगी पर कितना प्रभाव पड़ेगा? मैम, बहुत प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव अगर मैं थर्ड पीढ़ी हूँ अपने दादाजी की। हमारे दादाजी के बाद हमारे फादर आए, फादर अब भी हैं, बट अब वो भी नहीं आ जा पाते, तो अब हम ट्रीट कर रहे हैं, जैसे तैसे काम को बढ़ा रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं, और सारे हमारे ये सहयोगी हैं कि हमारा साथ देते हैं। अगर हम चलो एक बारी को अपनी शॉप बंद कर देंगे, 10 दिन 20 दिन 15 दिन 25 दिन, इनका क्या होगा? इनको सैलरी कहाँ से मिलेगी? गवर्नमेंट तो देगी नहीं, एमसीडी तो देगी नहीं, सैलरी तो हमें ही देनी है ना, और हमें भी यहीं से कमाना है। अगर यही चीज़ हम ही बंद कर देंगे तो हम कहाँ से खाएंगे और ये बेचारे कहाँ से खाएंगे? लेकिन मोदी सरकार ये कहती है कि व्यापार मजबूत हुआ है, अब व्यापारियों की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। बिल्कुल नहीं हुई मैम, बिल्कुल भी नहीं हुई, बल्कि व्यापार घटा है। व्यापार बढ़ता तो हम आज प्रॉब्लम क्रिएट ही ना, हम तो कहते जो मर्जी कर लो, हमारा काम तो चल ही रहा है। आज हम क्यों परेशान हैं कि ये चीज़ अगर आप ये हो जाती है, लागू हो जाए, या कोई एमसीडी करती है, या कोई भी कॉरपोरेशन करता है, या कोई पॉलिटिशियन करता है, तो इसमें नुकसान तो हमारा भी है। और मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी हैं। बिल्कुल, बहुत सारे व्यापारियों की व्यापार का सवाल है, और लोगों से जुड़ते हैं। अभी तो बोला उन मैडम ने तो बोला था, मैडम उन मैं एक और शॉप के अंदर मौजूद हूँ, बिल्डिंग नंबर 1240। सर, नोटिस आया तो मन में क्या चला कि इस नोटिस के पीछे क्या वजह है, और आने वाले दिनों में व्यापार पर कितना असर आप देख पा रहे हैं कि उस पर प्रभाव पड़ेगा? मैडम, वजह मालूम ही नहीं हमें, वजह तो उनको पता होगी, वजह तो हमें पता ही नहीं है बिल्कुल। हमने तो टैक्स पे करके पूरा पक्की रजिस्ट्री के साथ इसमें स्टैम्प ड्यूटी पे कर रखी है, हम इसका हाउस टैक्स पे करते हैं, इस पर हम जीएसटी हमने नंबर ले रखा है, तो जीएसटी नंबर मिला है, इसमें हमारा बिजली का मीटर लगा हुआ है, एवरीथिंग जो भी लीगल तरीके से काम होता है सारा लीगल तरीके से हुआ हुआ है। अब ये किस वजह से उन्होंने नोटिस भेजा है ये तो हमें मालूम नहीं है। तो क्या बिना वजह बताए नोटिस लगा दिया गया? ये तो एक तरीके से व्यापारियों के लिए खतरा भी है। बिल्कुल मैडम, सबके लिए ही है। हम आप देखो ना, इस पूरी बिल्डिंग में 100 से ज़्यादा दुकानें हैं, 100 से दुकानों में 400 आदमी काम करता है, सब बेरोजगार हो जाएंगे, और विदाउट एनी रीज़न। सब पूरा टैक्स पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, हम ऐसे जीएसटी पे कर रहे हैं, इनकम टैक्स यहाँ पे बैठ के पे कर रहे हैं, सब अपनी अपनी रिटर्न्स भरते हैं। हमारी सबकी एक एक दुकान की करोड़ों में सेल है सबकी, जितना आप उसके ऊपर 3% हमारा जीएसटी है। देखो हम कितना जीएसटी गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करते हैं, हमने स्टैम्प ड्यूटी पे करी हुई है, बिजली का बिल भर रहे हैं, हर साल हाउस टैक्स भरते हैं,
उसके बाद भी हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है। पहले कभी ऐसी दिक्कत आई है किसी तरीके का? कभी कोई नोटिस नहीं आया। पीछे एक दो बार बात करी हम, इन्होंने नोटिस वो लगाया था। हम गए थे एमसीडी ऑफिस में, हमने एमसीडी ऑफिस में प्रूव, उन्होंने बोला कि 2007 से पहले की जो कंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू द लॉ 2007 से पहले जो भी कंस्ट्रक्शन है ना तो वो सील हो सकती है ना डिमोलिश हो सकती अकॉर्डिंग टू द एमसीडी लॉ। हमने उनको प्रूव कर दिया दैट वी आर सिटिंग हियर बिफोर 2007, तब भी ये नोटिस आ गया। अब ये क्यों आया क्यों नहीं आया ये तो हमें नहीं पता मैडम, किस लिए आया, इसके पीछे रीज़न क्या है। जी सर, एक तरफ अवैध जो निर्माण है उसको हटाने की बात सरकार कर रही है, दिल्ली सरकार इन चीज़ों को लेकर एक्टिव दिखाई दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब व्यापारी भी इस चीज़ से नहीं बच पा रहा, वहाँ भी नोटिस लग रहे हैं। कैसे देखते हैं इस कदम को आप? जैसा कि मेरे फादर ने कहा, अब जब ये फर्स्ट नोटिस आया था तो उस टाइम पे भी हम सारे प्रूफ वगैरह इकट्ठा करके एमसीडी ऑफिस गए थे। सारा यहाँ का बिज़नेस एसोसिएशन, स्पेशली इस बिल्डिंग के सारे व्यापारी एक साथ गए थे। उस टाइम पे सबने अर्ज़ी लगाई थी कि देखिए हमारे पास सारे लीगल प्रूफ्स हैं, हमारे पास मैप्स हैं, हमारे पास बिजली के बिल हैं, हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, सारी प्रूफ दिखाए थे। उस टाइम पे वो अग्रीमेंट हो भी गया था। बट अब ये दोबारा जब ये चीज़ आ रही है तो ये बिज़नेस के फ़्लो को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। आप देखेंगे कोई भी कस्टमर यहाँ पे जो चलता हुआ आ रहा है, दे फील पैनिक कि हम किसी दुकान पे जाएं या ना जाएं, क्योंकि हम अपनी दुकानदारी यहाँ पे संभाल नहीं पा रहे, हम किसी कस्टमर को क्या संभालेंगे। तो कस्टमर को हमारी जो बिज़नेस एथिक्स हैं उस पर विश्वास कम हो रहा है कि अगर इनकी दुकान ही ऐसी अवैध है, जो कि मतलब ये क्या है, अलेज्ड है ये सारी चीज़ें, तो अगर दुकान ही अवैध है तो फिर मतलब इनका बिज़नेस किस तरीके का होगा। वैसे ही गोल्ड का रेट इतना ज़्यादा तेज़ हो रखा है, कस्टमर का जो बाइंग पैटर्न है वो ही इतना ज़्यादा अभी मतलब फिकल हो रखा है कि आप कुछ कह नहीं सकते कस्टमर किस दिन आएगा किस दिन नहीं आएगा। जिस दिन कस्टमर आता भी है तो उसको ये सब देखना पड़ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे तो बिल्डिंग के बाहर नोटिस लगा हुआ है। क्या आएगा, कस्टमर आता है तो हम अटेंड ही नहीं कर पाते, हमारा माइंड ही डिस्ट्रैक्ट हो गया। हम अब इस टाइम हमने कम से कम नहीं तो 2-3 कस्टमर आए, हम जाके वहाँ वकील के पास जा रहे हैं, एमसीडी के धक्के खा रहे हैं। यहाँ पे हम क्या दुकानदारी करें। वैसे ही आप देखो जब से 1 लाख रुपए से ऊपर सोने का भाव रखा है, गवर्नमेंट कहती है कि 65% जीएसटी जो है गोल्ड की तरफ से रिवेन्यू कम हो चुका है। तो आप समझो 65-70% अगर हम उसकी रिसेक्शन की मार सह रहे हैं, ऊपर से ये मार, तो आप देखो हमारे के लिए तो व्यापारियों का व्यापार पहले से ही ठप पड़ा है और ऊपर से ऐसे ही नोटिस आ रहे हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली। 1240 बिल्डिंग में जैसे ही नोटिस लगा तो हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से व्यापारियों के मन में डर भी है, व्यापार भी प्रभावित हो रहा है और कहीं ना कहीं व्यापारी ये कह रहा है कि किस तरीके से अब आगे का जीवन उनका व्यापार चलेगा। बेवजह बिना वजह बताए नोटिस को चिपका देना कितना सही है और क्या सरकार वाकई अतिक्रमण हटा रही है या फिर व्यापारी का जो व्यापार है उसको प्रभावित करने का प्रयास कर रही है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है? जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ आई, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।